प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफज़ल नाम में तमाम बहन भाइयों को, तमाम व्यूअर्स को, जितने भी नाज़रीन इस वक्त फ़ज़ल टीवी को देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, हर रोज़ खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नया दिन बख्शता है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। तो यकीनन आप भी फ़ज़ल टीवी के वसीला से हर रोज़ बरकत पाते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम, और हर रोज़ आप देखते हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ़ खुदा के खादिम होते हैं, खूबसूरत गेस्ट होते हैं, और हम उनके साथ खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं, गीत सुनते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और मेरा ईमान है कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम आपके लिए और आपके ख़ानदानों के लिए बायस बरकत है। और यकीनन आप भी फ़ज़ल टीवी के लिए और खुदा के खादिम पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब के लिए और सिस्टर महविश इमरान के लिए और सारी फ़ज़ल टीवी की टीम के लिए हर रोज़ दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज के प्रोग्राम में भी, ग्रेस फॉर ऑल में भी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट मौजूद है हमारे साथ आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में। तो आइए सबसे पहले हम अपने गेस्ट का तारुफ़ आपको करवाएंगे, और आज देखते हैं कि हमारे साथ खुदा के खूबसूरत खुदाम मौजूद हैं जो खुदा के कलाम की खिदमत मुल्क पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, आइए हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर शाहिद जेम्स साहब हैं। पास्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं आज ग्रेस फॉर ऑल में। थैंक यू सर। और इसी तरह खुदा के खादिम हमारे साथ हैं इवेंजलिस्ट शारून जावेद। भाई शारून, आपको भी हम वेलकम करते हैं आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में। थैंक यू सर। और इसके साथ हमारे साथ खुदा की खादमा प्यारी बहन सिस्टर रज़िया इकबाल हैं। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करते हैं आज ग्रेस फॉर ऑल में। और इसके साथ हमारे साथ हैं प्यारे भाई इकबाल मसीह, खुदावंद इनको बरकत दे। समाजी कारकुन हैं और अपने इलाके में, अपने हलके में काउंसलर भी हैं, और खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और यकीनन नाज़रीन, आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आप बरकत पाएंगे, खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। तो आइए, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, एक दुआ से आगाज़ करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आइए दुआ मांगेंगे। हमारे साथ खुदा की खादमा प्यारी बहन रज़िया है। आइए हम प्रोग्राम के आगाज़ में बहन रज़िया के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, पाक खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ पाक खुदावंद, इस चैनल के लिए पाक खुदावंद, जहाँ तूने हमें भेजा पाक खुदावंद। इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना पाक खुदावंद। खादमिन के लिए दुआ मांगती पाक खुदावंद, तेरे बेटा, तेरे बंदा, तेरे खादम के लिए जो तेरा पाक का जिंदा कलाम सुनाए, हमारे लिए वैसे बरकत हो पाक खुदावंद जी। हमारा यहाँ पे आना तुम्हें पसंद आए पाक खुदावंद जी। ये सब कुछ मांगती पा लेती तेरे मीठे जलाली बाबरकत नाम में, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। अज़ीज़ों, यकीनन जब हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं, जब हम खुदा के कलाम की ताबेदारी करते हैं, तो खुदावंद के बेशुमार वादे हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरे होते हैं। और आज एक बहुत ही खूबसूरत एक आयत के साथ हम आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। इमसाल की किताब में से हम देखेंगे, इमसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 21 को आज हम तलावत करेंगे। और यकीनन आज के प्रोग्राम में खुदा का कलाम भी सुनाया जाएगा। खुदा के खादिम पास्टर शाहिद जेम्स साहब खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस आयत को लेकर आगे बढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इमसाल की किताब का 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ़ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आज की इस खूबसूरत आयत से हम आगे प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ़ खुदावंद का इरादा कायम रहेगा। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिलों में, हमारी लाइफ में बहुत सारे हमारे प्लान होते हैं, मंसूबे होते हैं। हमने पहले से ही अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को सोच कर रखा होता है कि मैं फ्यूचर में घर बनाऊंगा, मैं फ्यूचर में अब्रॉड जाऊंगा, मैं फ्यूचर में अपने बेटे या अपनी बेटी की शादी करूंगा, या और बहुत सारी हमारी लाइफ में होते हैं, मंसूबे होते हैं। हर एक शख्स, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई मंसूबा होता है। लेकिन अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन सिर्फ़ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। कई दफ़ा
جو منصوبے ہمارے ہوتے ہیں خدا کے ہماری لائف میں اس سے ہٹ کر پلان ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر منصوبے ہوتے ہیں، خداوند کا ارادہ کچھ اور ہماری لائف میں ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے خدا کے خادموں کی لائف کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی ٹیسٹ منی سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کس طرح وہ خدا کی خدمت میں آئے۔ کئی دفعہ ہم نے خدا کے خادموں کے منہ سے یہ سنا کہ کوئی آرمی کو جوائن کرنا چاہتا تھا، کوئی پولیس کو جوائن کرنا چاہتا تھا، کوئی اپنی لائف میں بزنس مین بننا چاہتا تھا، لیکن آج وہ خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے منصوبے اور تھے، لیکن خدا کا ارادہ ان کی زندگی کے اندر یہ تھا کہ وہ خدا کا کام کرے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کی لائف میں یہ خدا کا منصوبہ، خدا کے ارادے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی تابع داری، خدا کے کلام کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، اور خداوند ہماری زندگی میں اپنے ارادوں کو پورا کرے اور ان کو قائم کرے۔ آمین۔ آئیے ایک خوبصورت گیت سنیں گے، بہت ہی اچھی ورشپرز، پیاری بہنیں، چھوٹی بیٹیاں اگاپے سسٹرز، اور ان کے ساتھ سٹیو عمران اور کرس عمران ہیں۔ تو آئیے اس گیت کو سنتے ہیں، دنیا میں یسوع تیرا نام۔
प्रेज़ द लॉर्ड। आपने खूबसूरत गीत सुना और यकीनन आपने इस गीत से बरकत पाई है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा, आप पे सिस्टर्स को भी, और इसी तरह स्टीव इमरान साहब को और क्रिस इमरान साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छी वर्शिप की इस गीत के वसीला से, और आपने भी बरकत पाई। तो इसी तरह आइए अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला अब जारी रहेगा, खुदा का कलाम भी सुनेंगे और ख़ूबसूरत खुदा के खादमों की शख्सी लाइफ के तजर्बात को भी सुनेंगे। हमारे साथ खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट शारून जेम्स हमारे साथ हैं। तो आइए सबसे पहले भाई से बात करेंगे, वो अपनी खिदमत के बारे में बताएंगे, किस तरह आप खुदावंद की खिदमत में हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या खुदा ने काम किया। आप अपनी शख्सी गवाही भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी खिदमत के बारे में बता सकते हैं, और जो भी खुदा ने आज आपके दिल में जो भी रखा है आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शारून जेम्स है और मैं पास्टर इमरान फजल, उनकी अहलिया और खुदावंद का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया है ताकि मैं फजल टीवी पे आ सकूँ और खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर कर सकूँ। मैंने 2017 में खुदावंद की आवाज़ को सुना और खुदावंद ने मुझे कहा कि मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। तब मैं बीबीए ऑनर्स कर रहा था और जो एक यंगस्टर की सोच होती है वो ये कभी नहीं चाहता कि वो खिदमत करे या पास्टर बने। तो जब मैंने खुदावंद की आवाज़ को सुना तो मैंने खुदावंद को सरेंडर किया और मैंने खुदावंद के आगे झुका और मैंने उसकी आवाज़ के मुताबिक अपने आप की कॉलिंग जो थी वो पहचानी। और उसके बाद से लेकर अब तक खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसके बाद एमफिल किया है और मैं एफसी से ग्रीक भी कर रहा हूँ और मैंने बीटीएच जो है वो अल्फ़ा मेगा बाइबल कॉलेज से किया है। सेकेंडली जो मेरी पर्सनल गवाही है वो ये है कि कुछ माह पहले जब कोविड पीक पर था तो मुझे कोविड हो गया। सो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ब्रीदिंग इशू भी था, लेकिन मैं खुदावंद के सामने झुका और जब सब हालात मुश्किल थे, हर चीज़ बंद नज़र आ रही थी, ज़िंदगी की कोई होप नहीं थी, तो खुदावंद की मैंने आवाज़ सुनी और वो ये थी कि मुझ पर ईमान रख, मैं ही तुझे तरक्की दूंगा और सरफराज करूंगा, मैं ही तेरी ढाल हूँ। और उसके बाद से लेकर खुदावंद ने मुझे उस बीमारी में से निकाला और मैं उससे ये सीखा कि हमारी मुश्किलात में जब बड़े बड़े तूफ़ान होते हैं, दरवाज़े बंद हो गए होते हैं, लेकिन खुदावंद वहाँ मौजूद होता है जो दरियाए कुलज़म को दो हिस्सों में तकसीम करता है और अपने लोगों को निकालता है। सो हमें इसी तरह खुदावंद पर हमेशा तवक्कल रखना चाहिए और उसके नाम को जलाल देते रहना चाहिए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे थैंक यू। और ज़्यादा खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो अभी आप कहाँ पर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, किस जगह पर अभी खुदा आपसे काम ले रहा है? मैं ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है उनके अंडर काम कर रहा हूँ, सरनेम प्रसाद के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे भाई शारून। इसी तरह हमारे साथ खुदा की खादमा है सिस्टर रज़िया इकबाल। तो सिस्टर जी, आप भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह खुदा जो है आपकी ज़िंदगी में भी काम कर रहा है और किस तरह से खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, या आपकी कोई लाइफ में कोई आपकी गवाही है वो आप शेयर करना चाहते हो, जो भी खुदा ने आपके दिल में डाला आप ज़रूर शेयर करें। में आप सबकी शांति हो। खुदावन का शुक्र है कि मैं इस लायक नहीं थी, खुदावन ने मुझे इस चैनल पे लाया और मैं सिस्टर महविश की और पास्टर इमरान साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए ये बनाया ताकि हम आके अपनी गवाहियों को शेयर कर सकें। और ख़ासकर मैं भाई पास्टर शाहिद की भी शुक्रगुजार हूँ जिसके वसीला से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी गवाही इस तरह कि मेरी जब शादी हुई तो मैं बिल्कुल खुदा में नहीं थी, हमें नहीं पता था कि मसीह क्या है या किस तरह है। हम 1 साल के बाद चर्च में जाते थे, गांव में रहते थे। तो उसके बाद जब हमारी शादी हुई तो मेरी खाला के घर में शादी हुई तो वो भी चिराग बत्ती बालते थे इधर। तो खाला ने कहा कि बेटा अब तुम ही इस काम को संभालो। तो मुझे नहीं पता था, मैंने 10-12 साल वो चिराग बत्ती वाली। उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया, तकरीबन 12 साल हो गए मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद मैंने ये सारा काम छोड़ दिया और मैं खुदा की तरफ हो गई और मुझे जोड़ों की तकलीफ़ हो गई, गैंठिए की, और अब तक मैं खुदावन में हूँ। खुदावन का शुक्र है, मैं अच्छे हॉस्पिटल से मेडिसिन भी लेती हूँ लेकिन मैं खुदा को नहीं भूली। हमारे रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने, सब ने कहा कि आप उसके पास जाएं तो ठीक हो जाएंगी, आप उसके पास जाएं। मैंने कहा नहीं, मैंने जिसके पास जाना था मैं आ गई, मैं खुदावन में हूँ
और खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने मुझे ज़िंदा और सलामत रखा अपने बच्चों में और अपने घर वालों के साथ हूँ मैं। प्रेज खुदा द की लॉर्ड, मेहरबानी है। खुदावंद आपको बरकत दे। जी। जैसे देखें नाज़रीन, अभी प्यारी बहन बता रही थी कि जिस फैमिली में बहन की शादी हुई कि वहाँ वो जो फैमिली के लोग थे वो दिए जलाते थे। तो जैसे बता रही हैं बहन के, फिर इनकी जो सास ने इनको कहा कि आप भी आगे इस काम को कंटिन्यू करें, लेकिन बहन ने कहा कि मैंने उस काम को किया और फिर कुछ सालों के बाद खुदा ने बहन की ज़िंदगी को चेंज किया और इन्होंने उस काम को छोड़कर अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी, निजात पाई और खुदावंद यीशु मसीह में आ गए। ये बड़ी खूबसूरत बात है। कई दफ़ा बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं भाई शारून के, वो जो है इस काम में से निकलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम बस इसी काम में लगे रहें, वो खुदा की तरफ आना नहीं चाहते। अगरचे देखें कि अभी बहन जो है जब से खुदावंद में आई हैं, अब देखें कि वो कह रही हैं कि खुदावंद अगरचे उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, फिर भी वो खुदा के साथ मजबूत हैं, फिर भी कायम हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर जो मेरी राय है वो ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये चाहिए, उनको ये चाहिए कि वो अगर सेकुलर एजुकेशन लेते हैं तो वो मसीह के कलाम को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि असल हकीकत यही है। हमेशा की ज़िंदगी हमें इस कलाम से मिलती है और हम अपने गुनाहों से निजात पाकर खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और जो जादूगरी से और हर तरह के उस काम से जो दुनिया के हैं, ताकि हम मसीह के लिए, जो मसीह ने हमें अपने लहू से ख़रीदा है, उसने कफ़ारा दिया है, हम उसमें आकर खुदा के जलाल में दाखिल हों, उसकी बादशाहत में दाखिल हों और हमेशा की ज़िंदगी को पाएं। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो। तो भाई इकबाल साहब, आपको भी वेलकम करते हैं और आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह जो है अब आपकी फैमिली खुदावंद में चल रही है और आप क्या काम कर रहे हैं, क्या खुदा आपसे काम ले रहा है, आप भी बताइए अब अपने बारे में। इसी यीशु में भाई मैं शुरू से लेकर खुदा में था, बचपन से ही हमारे वाले साहब को बहुत शौक़ था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बढ़ते रहे तो छोटा ही तीसरी जमात में था जब मेरे वाले साहब की डेथ हो गई। लेकिन वो मैं शुरू से ही पारी साहब जब आते थे हमारे घर ना, तो मेरे अबू ये कहते थे कि ये पारी साहब मेरे बेटे को ना एक ऐसा सिखा के जाया करो। तो ऐसा वो बाबे तालुक का कलाम था, वो मेरे जहन में बैठ गया, सुलेमान नबी का जो है कि हिकमत इल्म दनाई बख्श। खुदावन से यही जब दुआ की ना, यही मांगा, जब मांगा तो खुदा ने ऐसी बरकतें दी, ऐसी बरकत दी कि मेरे वाल साहब की डेथ भी होगी। मैंने बचपन में ही अपने ख़ानदान को संभाला है और अपने बड़े ख़ानदान के लोगों के साथ मिलकर बड़े बड़े खुदा ने मुझसे काम लिए कि बड़ों की ख्वाहिश थी कि हमारे इलाका में, हमारे मनावा में चर्च होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब दुआ करने जाते थे जल्लो जाते थे या रामपुरा में जाते थे, शाह शहीद है उधर कैथलिक चर्च है, उधर जाते थे। तो हमने कोशिश की, खुदा उनके फ़ज़ल से खुदा ने हमारे साथ, हमारी मेहनतों का अजर खुदा ने हमें दिया। लोगों से झगड़ा भी किया, प्यार मोहब्बत से भी किया, लेकिन खुदा ने आज उधर सैल्वेश आर्मी का चर्च बना हुआ है। वो खुदा की मेहरबानी और हमारी मेहनतों का वसीला है कि खुदा ने आज हमें खुदा का घर उधर दिया है और हम डेली खुदा उनकी खिदमत के लिए उधर जाते हैं। संडे को उधर चर्च लगता है। हर तरह का काउंसलर की खिदमत मैं कर रहा हूँ। कलीसिया के साथ भी काम जो भी उनके होते हैं वो भी करते हैं और चर्च के भी जो काम है खुदा ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं। ये खुदा की मर्ज़ी है कि खुदा में ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इकबाल भाई, खुदावंद और ज़्यादा आपको कसरत से बरकत दे और आपकी फ़ैमिली को बरकत दे और ज़्यादा खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो जैसे अभी प्यारी बहन बता रही थी कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी फ़ैमिली में, जो अभी बता रही थी कि फ़ैमिली के लोग जो थे वो तारीकी में थे, दिए जलाते थे। तो जब से बहन की ज़िंदगी चेंज हुई है, खुदावंद में आप आए हैं, उसके बाद से अब वो सारा जो काम है आपकी फैमिली से ख़त्म हो गया, तो अब आपको कैसी वो लाइफ लगती है जब आप खुदावंद में चल रहे हैं, कैसा आपको लगता है? भाई हमारे पास ना विज़िट के लिए जाते हैं उधर घर। जी जी। इनके वसासत से खुदा ने हमसे बहुत काम लिया और इनके वसासत से जब ये दुआ करते खुदा ने बहुत से मौज़े किए हैं। जो भी हम कर मांगते खुदा से वो हमें देता है। थोड़ी देर पहले की बात है, 6-7 माह हुए हैं, भाई से ना हमने, हमारे भतीजे की शादी नहीं हो रही थी, जी जी। उसके लिए दुआ करवाई। तो इन्होंने कहा यार मैं तो 2 शादियाँ ना देख रहा हूँ आपके घर में हो रही। तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम अपनी बेटी की भी शादी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे पास 20,000 रुपया था जब हमने
शादी को स्टार्ट किया। भाई ने ना दुआ की, वो ऐसे ही मंगनी हुई थी बेटी की ना, तो उसके बाद वो ये हुआ कि उन्होंने कहा यार जब हमारे भतीजे की शादी होगी ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में खाना पकाने वाली लड़की नहीं है, मेहरबानी करके हमारी बेटी ना आप इधर भेज दो यार। तो हमने कहा यार हमारे पास तो रही नहीं है। भाई ने कहा यार खुदा के नाम पर आप चालू करो, खुदा खुद ही सब कुछ मुहैया करे। प्रेज द लॉर्ड। और भाई ऐसे वो खुदा जानता है, हमें नहीं पता कहाँ से पैसे हैं। खुदा ने सारा इंतजाम 6.5 कर लाख रुपया लगा है, 20,000 रुपया मेरे पास था। ये तो खुदा का खुदा काम की है। मेहरबानी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यकीनन ऐसे नाज़रीन, काम करता प्रेज द लॉर्ड, यकीनन नाज़रीन, जब हम खुदा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, जब खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदावंद के साथ जब वफ़ादार होते हैं, तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है। जब हम तारीकी से निकल कर, जब हम जो है बुत परस्ती से निकल कर, गैर मबूदों को छोड़कर खुदावंद की तरफ जब आते हैं, तो खुदा फिर हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है। जैसे खुदा ने भाई इकबाल की फ़ैमिली में जलाली काम किया और अपने नाम को जलाल दिया। तो आइए अब हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे दोबारा हम बातचीत करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, खुदावंद आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम। अभी हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे खुदा के खादिम इवेंजलिस्ट शारून जेम्स साहब से और इसी तरह बहन रज़िया से, भाई इकबाल से। यकीनन आपने इनकी खूबसूरत गवाहियों से, इनकी खूबसूरत गुफ्तगू से बरकत पाई है। खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे। तो आइए एक गीत और सुनते हैं प्रोग्राम में। जैसे आपने पहले हिस्से में भी गीत सुना अगापे सिस्टर्स का, तो आइए हम भाई अरसलान जॉन का गीत सुनेंगे, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ना कर। आइए इस गीत को सुनते हैं और बरकत पाते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने यकीनन इस गीत से बरकत पाई है। खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे आपको, और भाई अरसलान को भी बरकत दे और ज़्यादा। खुदावंद अपने जलाल के लिए उनको इस्तेमाल करे। और मुझे ये पता चला, जब मैं पिछले दिनों में इस्लामाबाद में था, भाई अरसलान से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर साहब, मैं ज़्यादातर जो गीत गाता हूँ वो मेरी अपनी ही शायरी होती है, मैं खुद ही गीत लिखता हूँ और गाता हूँ। तो वाकई बड़ी अच्छी शायरी होती है भाई की, और बड़ी बरकत मिलती है। तो खुदावंद और ज़्यादा भाई अरसलान आपको बरकत दे। तो इसी तरह आइए अब हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे, खुदा के खादिम की खुदा के खादिम से उनकी शख्सी गवाहियों को और उनकी खूबसूरत बातों को, खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर शाहिद जेम्स साहब। तो पादरी साहब, आपको खुदा बरकत दे। अब आपको हम वेलकम करते हैं खुदा के कलाम के लिए। सर थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर महविश का और आपकी सारी टीम का। दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं फ़ज़ल चैनल पर आकर खुदा की कलाम की मुनादी कर सकूँ, खुदावंद की गवाही दे सकूँ। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने जब मेरी ज़िंदगी में काम किया 1998 में, तो मैं बड़ा खुदा से दूर था, खुदा के हुक्मों से, खुदा की बातों से, खुदा के कामों से। लेकिन जब खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया तो मैं खुदा के पास आया। उस टाइम से लेके आज तक मैं खुदावंद के साथ हूँ। फिर खुदा ने 2014 के अंदर मैं बीमार हुआ, और बीमारी की अलामत इतनी ज़्यादा थी कि उसमें से निकलना इंतहाई मुश्किल था, और मैंने पाकिस्तान की कोई ऐसी लैब नहीं छोड़ी जहाँ से अपने टेस्ट ना करवाए हों। लेकिन मैंने एक ही बात अपनी ज़िंदगी में रखी कि मेरा खुदावंद मेरा शाफ़ी है। सो खुदा का शुक्र करता हूँ कि 2014 में जून 13 में जब मैं अपनी चारपाई पर बैठा लेटा, रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब एक नूरानी चेहरे में शख्स आया, और उसने मेरा हाथ पकड़ा, लेफ़्ट हैंड, और मुझे पकड़ कर उठाया और ये कहा कि उठ और जाकर इंजील सुना। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज तक, उसके बाद और जितनी भी आगे ज़िंदगी है, तमाम ज़िंदगी में मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के नाम की गवाही दूंगा और उसके नाम को जलाल दूंगा। और मेरी ज़िंदगी में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात की, और मैंने जब उसे देखा तो इंतहाई उसके बाद खुदा ने 7 साल तक हर बीमारी से, हर मुसीबत से, मुश्किल से बचाए रखा। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो बड़ा जलाली खुदा है, हमारा खुदा जो बड़ा अजीम खुदा है। अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो यकीन जानिए ज़िंदगी में हालात जिस तरह के मर्ज़ी हों, आप बीमारी के बिस्तर पर भी होंगे वो आपके साथ होगा, आप तूफ़ानों में होंगे वो आपके साथ होगा, आप मुश्किलात में होंगे वो आपके साथ होगा, आप परेशानियों में होंगे वो आपके साथ होगा, आप माली दुख उठा रहे होंगे वो आपके साथ होगा, और वो आपको संभालेगा और अपना हाथ बढ़ाकर आपको उठा लेगा। सो हमने हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को दावत देनी। ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी की एक शख्सी गवाही है जिसके वसीले से मैं खुदावंद के पास आया और आज तक खुदावंद में मजबूत हूँ। सो आए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तरफ चलेंगे। और सो मेरा ताल्लुक़ भी जो है वो ग्रेस असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान से है। सो मैं भी पास्टर नईम प्रसाद साहब का शागिर्द हूँ, और खुदा का शुक्र करता हूँ कि वहाँ से ही मैंने BTH किया और आज तक खुदावंद के नाम की मुनादी कर रहा हूँ। सो हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। फिर वो कुफर नहूम में दाखिल हुए और फिलफोर सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फ़कीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलफोर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया कि ए यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने को आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह। और
इस में से निकल जा। बस वो नापाक रूह से मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई, और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूह को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फिलफोर उसकी शोहरत गलील के तमाम नहों में हर जगह फैल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर अभी हमने मरकस के मुताबिक इंजीली बयान में देखा, और मरकस जो है वो अपने इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह की जलाली बरकत के बारे में, और खुदावंद यीशु मसीह की उस फतामंद जिंदगी के बारे में बयान करता है। और यहां पर भी अगर आप देखें तो खुदावंद यीशु मसीह जब कुफरनहूम में दाखिल हुए हैं तो वहां पर लोग इबादत खाना के अंदर हैं, और इबादत खाना के अंदर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें तालीम दे रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मामूल जो था वो तालीम पर था, लोगों को तैयारी के लिए। यूहन्ना 20 के अंदर जो मरकस की इंजील है, तालीम देते हुए नजर आते हैं, खुदावंद की मुनादी करते हुए नजर आते हैं, और हमें लोगों को तैयार करते हुए नजर आते हैं। सो हमने भी अपनी जिंदगियों के अंदर खुदावंद की आमद के लिए, उसकी तैयारी के लिए तैयार करना है। और जब यीशु मसीह वहां पर हैं तो उनके पास एक शख्स है जिसमें एक बदरूह है, नापाक रूह है, और ये नापाक रूह कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से उसे तंग कर रही है, कई सालों से उसे दुख पहुंचा रही है, कई दिनों से उसे मरोड़ रही है, दुख दे रही है, मुश्किलात का बाइस बना रही है। लेकिन एक दिन खुदावंद यीशु मसीह सबत के दिन उस इबादत खाना में आए, और जब वो आए तो इस बदरू ने उसे दूर से देख लिया, और जब इसने देखा तो इसने जो सबसे पहला काम किया, गौर कीजिएगा जरा इसकी 22वीं आयत के अंदर, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए। सबसे पहले तो वो फकी फरीसी उस पर तालीम से हैरान हो रहे हैं कि ये कौन सी तालीम है, ये कोई नई तालीम है, ये कोई नया भेद है, ये कोई नया मुकाशिफा है, ओ इसके पास एक बड़ा इख्तियार है, अथॉरिटी है। और खुदावंद यीशु मसीह उस अथॉरिटी को जो खुदा की कुदरत से उनके पास थी उसको इस्तेमाल करते हैं, और उस अथॉरिटी से खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज हमें भी अथॉरिटी देते हैं। उसने कहा जाओ, मैंने तुमको इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। सो वो हमें अथॉरिटी देता है, वो हमें इख्तियार देता है, और वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। सो ये एक नई तालीम थी। आज भी कई लोग समझते हैं जब बदरूहों को कोई निकालता तो ये कौन सी तालीम है। यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है, और उस इख्तियार से हम उन पर गालिब आते हैं। सो यहां पर वो इस बात की बहस कर रहे हैं, लेकिन आगे हम चलकर देखते हैं। वो कहते हैं, लिखा है, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिर फौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला, यानी खुदावंद के पास एक शख्स आया जिसके अंदर बदरू थी। अब बदरूहों पर अथॉरिटी सिर्फ उसके पास है जो खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देता है। कई लोग आज कई तरह से बदरूहों को निकालते हैं, कई जादू के सराज से निकालते हैं, कई तरह तरह के चिलों से निकालते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, अथॉरिटी वो है जो खुदा का बेटा यीशु मसीह दे। अथॉरिटी वो है जो खुदा की तरफ से मिले। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुमने ठहरे रहना है जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। जब उन्हें कुव्वत का लिबास मिला तो उन्होंने शुरू किया यरूशलेम से, यहूदिया से और दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह ठहरे। क्यों ठहरे? क्योंकि खुदा ने उन्हें इख्तियार दिया, और खुदा ने जब उन्हें इख्तियार दिया तो आज वही इख्तियार खुदा हमारे अंदर रखता है, वही अथॉरिटी आज खुदा हमारे अंदर रखता है, वही जज्बा, वही फतह, वही गलबा
खुदा आज हमारे अंदर रखता है, और जब हम उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे तो खुदा हमें हर चीज पर फतह देगा। फिर उसने नापाक रूह ने कहा, वो यूं कहकर चलाया कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें हलाक करने आया है? पहली चीज वो कह रहा है, क्या तू हमें हलाक करने आया है? मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, मुझे तुझसे कोई साहूकार नहीं है, मैं तुझसे कोई काम नहीं लेना चाहता। लेकिन चूंकि बदरूहों को यह पता है कि यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है, बदरूहों को पता है कि यीशु मसीह फतह बख्शता है, बदरूहों जानती है कि यीशु वो नाम है जो हर चीज पर गालिब आ जाता है। बदरूहों को पता है वो हजारों की तादाद में हो, वो लश्करों की तादाद में हो, वो एक की तादाद में हो, वो 60 की तादाद में, जितनी भी होंगी, उन्हें पता है कि यीशु उन पर गलबा पाता है। सो इस शख्स के अंदर जब बदरूह थी तो यीशु ने उसे कहा कि इसमें से निकल जा। हमने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है कि हमने बदरूहों के साथ बहस नहीं करनी, हमने अथॉरिटी को इस्तेमाल करना, इख्तियार को इस्तेमाल करना है और बदरूहों को हुक्म देना है। डर कर हमने सहम कर बैठ नहीं जाना, हमने खौफ नहीं खाना उनसे, हमने उनसे अपने आप को उलझा नहीं लेना, बल्कि ये गलबा पाना है वही अथॉरिटी जो खुदावन ने हमें दी है। इसीलिए याकूब के खत के अंदर लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। वो हमसे उस वक्त भागेगा जब हमारे पास अथॉरिटी होगी और हम खुदा की ताबेदारी में जिंदगी गुजारेंगे। आमीन। सो खुदावन ने से कहा चुप रह, और वो फौरन चुप हो गया। क्यों? क्योंकि खुदावंद के पास अथॉरिटी थी, खुदावंद के पास इख्तियार था। वही इख्तियार आज ईमानदारों के पास है, वो इख्तियार मेरे पास है, पादरी साहब के पास है, मुबश्शिर साहब के पास है, आपके पास है, वो इख्तियार आपके पास है। कई दफ़ा आज आप दुख उठा रहे होंगे, मुश्किलात का बाइस होंगे, बदरूहें आपको तंग कर रही हैं, ओ बदरूहें आपको सता रही हैं, बदरूहें रात को सोने नहीं देती, बेचैन करती हैं, नाउमीद करती हैं, खौफजदा करती हैं, एंग्जाइटी को लेकर आती है। ओ आपकी ज़िंदगी में ऐसा खौफ पैदा कर देती हैं कि आप खुदा के पास आने से खौफ खाते हैं। लेकिन अगर आप खुदा के लोग हैं और खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं जो मर कर जी उठा है और जिसने दुनिया पर गलबा पा लिया है, जिसने मौत पर गलबा पा लिया है, वही इख्तियार आज वो आपको देना चाहता है। और जब वो इख्तियार हमारे पास होगा, हम उस पर गालिब आ जाएंगे। जब हम उस पर गालिब आएंगे, बदरूहें हमसे डरेंगी और हमसे दूर भागना शुरू करेंगी। आमीन। सो आपने ये कभी ईमान रखना है, जब आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर और उसके कलाम की तालीम पर ईमान रखेंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी में जलाली काम करेगा। सो खुदावंद ने उसे कहा चुप रह, और वो फौरन चुप हो, उसमें से बदरू निकल गई और उसे मरोड़ कर फेंक गई। और खुदा के बेटे यीशु ने उसकी ज़िंदगी में जलाली काम किया। वही खुदा मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करना चाहता है। अगर आप बीमार हैं, वो आपको शिफा दे सकता है। अगर आप मुश्किल में हैं, वो आपकी मुश्किल को आसान कर सकता है। अगर आप परेशान हैं, वो आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकता है। अगर आप बड़ी आजमाइशों में हैं, वो आपको आजमाइशों से निकाल सकता है। अगर आपके ऊपर दुख है और आप इस चीज़ के लिए दुनिया को पास जा रहे हैं, दुनिया आपको आराम नहीं दे रही, लेकिन आप यीशु के पास आएंगे, यीशु आपको आराम देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। पादी साहब, बहुत अच्छा खुदा के खादिम ने मैसेज शेयर किया आज हीलिंग के बारे में। यकीनन आप जब यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी खुदा शिफा का काम करेगा। खुदावंद और ज़्यादा पादी साहब आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो आइए अब हम दुआ करेंगे आप सब के लिए, जितने भी आप फजल टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। आप बीमार हैं तो आप अपनी बीमारी की जगह पर अपना हाथ रख लीजिए। अगर आपकी कोई भी दिल की जो ख्वाहिश है, कोई मुराद है, आप अपने दिल पर अपना हाथ रख लीजिए। और कोई भी आपकी नीड है, आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। हमारा ईमान है जैसे आज खुदा के खादिम ने कलाम को शेयर किया, तो खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में भी काम करेगा। आइए हम दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए।
تیرے خادموں کے لیے جنہوں نے خوبصورت خداوند ایک باتوں کو شیئر کیا. تیرے خادم پاسٹر شاہد صاحب نے خوبصورت کلام کی خدمت کی. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے خادموں کی ساری خدمت کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے, ان کے گھرانوں کے لیے, ان کی سارے منسٹری ورک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور آج ہم سب خادم مل کر دعا کرتے ہیں جتنے بہن بھائی فضل ٹی وی پر اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی بھی بیمار ہے خداوند یسوع کے نام میں ہر طرح کی بیماری ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام میں جاتی رہے. جتنے بھی بہن بھائیوں نے اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھا ہے خداوند تیرا ہاتھ بڑھے اور ہر طرح کی بیماری کو, آج ہم بیماریوں کی ساری لسٹ کو خداوند تیرے آگے رکھتے ہیں, ایک ایک بیماری کا نام تیرے آگے رکھتے ہیں اور یسوع کے نام میں ہر ایک بیماری کو حکم دیتے ہیں ان بدنوں سے یسوع کے نام سے جاتی رہیں. جن کی کوئی دل کی خواہشیں ہیں وہ بھی تیرا پاک روح پوری کرے, جو بھی تیرے لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں. جن کے پاس جاب نہیں جاب ملے, جن کے پاس گھر نہیں ان کو اپنا گھر مہیا کر. اور خداوند یسوع کے نام میں اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں فضل ٹی وی کے لیے, خدا کے خادم پاسٹر عمران صاحب کے لیے, تیری خادمہ کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اور ملک پاکستان کی بھی سلامتی چاہتے ہیں, اپنے ملک کے لیے تیرا فضل مانگتے ہیں, پاکستان کی تمام سیکیورٹی اداروں کے لیے, تمام خدا پاک خدا ایجنسیز کے لیے, خدا تمام خدا پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے لیے, ساری خدا پاک خدا ملک کے لیے ہم تیری سلامتی چاہتے ہیں تاکہ تیرا پاک روح ہمارے ملک پر ٹھہرا رہے, ہماری زندگیوں پر ٹھہرا رہے. اور پاکستان کے تمام ڈینامینیشنز کو, تمام چرچز کو, تمام مسیحی چینلز کو ہم سب کو خدا ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو ایک ایک کو بڑی برکت دے اور آج کے سارے پروگرام کا جلال اور عزت ہم تیرے نام کو دیتے ہیں مسیح کے نام میں, آمین. پریز دا لارڈ. تو یقیناً ناظرین آج کے پروگرام سے آپ نے برکت پائی ہے, خداوند آپ کو بہت برکت دے. خدا کے خادموں کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. پاسٹر شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. اسی طرح بھائی شارون آپ کا بھی شکریہ, خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور سسٹر رضیہ آپ کا بھی شکریہ, اور بھائی اقبال آپ کا بھی شکریہ, خداوند آپ سب کو برکت دے. تو آئیے ہم ملیں گے آپ سے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے ورڈز کے ساتھ. گاڈ بلیس یو, کیپ واچنگ فضل ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.